सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पिछले पार्ट में हम लोग जेल तक पहुंच चुके थे कि मतलब निशा गवाही दे दी, फिर भी उस टाइम तक मैं जेल में था, है कि नहीं निशा। हाँ। तो हमने कुछ प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो में क्या बताएंगे, तो क्या बताएंगे निशा। तो जैसा कि गाइज आप लोगों ने हमारे पिछली वीडियो में देखा ही था कि राहुल मेरे बयान के बाद भी राहुल को सज़ा मतलब और लंबा सज़ा उसको हो गया था, क्योंकि जब कोई कैदी मतलब कोर्ट तक पहुंच जाता है कोई भी, तो फिर उसे बहुत लंबा टाइम तक इंतजार करना प्रोसेस पड़ता हो है, जाता है भाई क्योंकि एक। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फिर उसके पहले जितने सारे केस होते हैं, जिनका केस होता है पहले उनका ही केस हो मतलब उनका ही केस सॉल्व होता है। तो नंबर बाई नंबर होगा हाँ, ना। तो इसलिए इसका केस नंबर आने में थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए मेरे बयान के बाद भी इसे बहुत दिन तक जेल में ही रहना पड़ गया था। तो वो जेल की कहानी बताएगा आप लोगों की, इसके साथ कैसे कैसा व्यवहार लोग करते थे और वहाँ के कैदी लोग कैसे थे, कितने खूंखार थे, कैसा उनका बिहेवियर था, क्या खान पान, कैसे वहाँ लोग रहते थे, सब के बारे में आज आपको राहुल बताएगा बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग पहले ही सावधान हो जाओ, ऐसी कोई गलती मत करना आप लोग में से कोई भी दोनों में से, कि आपको ये सज़ा भुगतना पड़े। तो आप इस चीज़ को देखकर आप अपने को सावधान भी रख सकते हो और इस चीज़ पे नज़र भी रखोगे कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है हमारे साथ। तो आपको बताएंगे राहुल जी अब। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। अगर जो आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा, वैसे ये पार्ट हमारा 19 पहुंच चुका है, 19। अगर जो आप इसके पिछले का वीडियो नहीं देख पाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक के थ्रू आप जा करके हमारे सारे प्ले लिस्ट को देख सकते हैं कि क्यों गया था राहुल जेल, क्या रीज़न था, ऐसा कुछ मतलब क्या गवाही दी निशा, क्या कैसे, सब कुछ वो आप समझ जाओगे, है कि नहीं। तो जैसा कि भाई आप लोगों को बता ही दिए थे पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में बताएंगे जेल की कहानी, तो बताना चालू करते हैं दोस्तों। तो मेरा जो है 3 दोस्त था, मतलब 2 दोस्त फ्रेंड था। एक का नाम था तुम राहुल। सबसे पहले ये बताओ कि जैसे ही तुम मतलब कैसे कैसे क्या हुआ, तुम जब जेल में एंट्री किए तो सबसे पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने पहले क्या देखा, तुम्हारा नंबर कैसे आया, क्या कैदी को ले जाते हैं तो क्या उनका पहले नाम लेते हैं, काउंटिंग करते हैं, क्या होता है, पहले वो प्रोसेस बता दो। हाँ, तो वो उस प्रोसेस के लिए हम लगभग पार्ट 14 या 13 वीडियो उसका बनाया हुआ है, यहाँ आगे की कहानी बताएंगे ना। कोई बात नहीं, इसमें भी बता सकता, थोड़ा सा हिंट देने में क्या चलिए जाता है। कोई नहीं, तो हिंट दे ही देते हैं। तो भाई हिंट ये है कि पहले हम लोग रात को पहुंचे थे वहाँ, तो वही काउंटिंग होता है जैसे हर एक कैदियों का भाई काउंटिंग होता है कि इतना कैदी यहाँ से आया, ये इतना है या नहीं, सबका नाम शकल सब कुछ चिन्ह तक मैच करता है कि यहाँ टैटू, यहाँ ये मतलब वो पहचान, जैसे एग्जाम नहीं देने जाते हैं तो वो सब लिखता है कि हाँ ये साइन है, ये ऐसे है वैसे सब कुछ, ये भी पहचानने के लिए कि कहीं इसके जगह कोई और तो नहीं ना आ गया अपना नाम बता करके। तो उसका देखता है कि चिन्ह है या नहीं, वो जैसे लिखा हुआ था ए मोल ऑन टुड्डी, ये सब कुछ लिखा हुआ था। तो ये सब मतलब वो सब चेक किया था बढ़िया से सब। तो चेक होने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे अंदर। फिर होता है भाई जेल में वैसा ही था, मतलब जैसा मैं सोच करके गया था कि बिल्कुल फिल्मों जैसा होता होगा, जस्ट लाइक दैट ही था। मतलब पूरा भी वैसा मैचिंग नहीं था, पर वैसा ही कुछ कुछ था, है कि नहीं निशा। तो उसके बाद जब मैं गया था तो हम लोग 3 दोस्त बने थे, मैं, राहुल और एक और, नाम भूल गया एक और लड़के का, पर तीनों का तो बता ही दिया था, तीनों का केस पिछला वीडियो में। तो भाई हम तीनों रहते थे। तो भाई स्टार्टिंग दिन गए एक ही रूम में, ऐसा नहीं है कि सब कैदी को अलग अलग रखा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मूवी में देखते हो ना, हर कैदी को अलग अलग रूम में बांधा जाता है, ऐसा नहीं है भाई। हमारे ही जेल में लगभग सिरघाटी में लगभग 1000 से प्लस कैदी था। तो भाई सोचो इतना सारा कमरा बनाना पड़ जाता है, समझ रहे हो। तो इतना सारा कमरा नहीं रहता है, ठीक है। एक एक कमरा में लगभग 40 आदमी 50 आदमी को रखता है। कमरा छोटा छोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा रहता है, जिसमें हाँ 40-50 आदमी तो नहीं, पर कम से कम 40-50 नहीं भाई, हमारे रूम में तो और ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन हाँ मतलब जैसे कि जिस रूम में रखने की क्षमता हो 10 लोगों को, उसमें 18 लोगों को 20 लोगों को ऐसे रखा जाता था। मतलब थोड़ा सा लगेगा कि भाई जेल है, जेल जैसा फील करा देता है, क्योंकि भाई आप वहाँ आराम करने नहीं गए हो, ठीक है, सज़ा भुगतने गए हो, तो सज़ा जैसा थोड़ा सा फीलिंग आना चाहिए। तो वही बात है, जैसे जिस रूम में 10 गो रह रहा है उसमें समझो 20 गो को रखेगा, थोड़ा दिक्कत में रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है उतना भी दिक्कत, लेकिन हाँ कंफर्ट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई बहुतों का लंबा सजा रहता है, तो कितना उसको दिक्कत देगा, बस यही समझ लीजिए। तो ऐसा ही एंट्री किए थे हम लोग कृष्णा वार्ड में रात को। तो रात को गए तो देखे पूरा आदमी भरा हुआ सोया हुआ, बाथरूम तर इधर उधर, मतलब हर जगह। अंदर में भी एक बाथरूम रहता है, मतलब क्योंकि रात को आकर के सिपाही तुमको खोलते नहीं रहेगा भाई, आज इसको टॉयलेट लगा, इसको लगा, नहीं ना भाई, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए एक अंदर भी रहता है, बहुत बड़ा बड़ा कमरा रहता है, तो एक अंदर भी रहता। तो उधर भी अगल बगल सब सोया हुआ, सब सट सट के था एकदम, मतलब जैसे ट्रेन में नहीं जाते हैं भरा करके, जस्ट लाइक दैट वैसा ही था ब्रदर, ठीक है बिल्कुल।
दबा दुबा के सोया हुआ है सब एक दूसरे के साथ, जानवर जैसा समझ रहे हो ना कि जानवर को बांध देता है कोई नहीं, सब एडजस्ट करके रहो, उसे थे हम लोग भी, ऐसा जानवर ही कहूँगा। तो मैं तो बाथरूम के पास नहीं सोया था, मैं जहाँ से गेट खुलता वहीं मैं सो गया था, थोड़ा सही जगह, लेकिन मैं भी सो गया था, नींद आ गया था मुझे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग भी थके हुए थे। तो सो करके 6 बजे उठे, 6 बजे आता है, घंटी बजाता है, पहले जेल आता है, अंदर कैदी को खोला जाता है, सब गिनता है कितना कैदी है, भले ही आप लोग बाहर जाओ या नहीं जाओ वो आपकी मर्जी, लेकिन पहले आपका गेट खोलेगा, सुबह में गिनती करेगा उतना है या भाग गया। तो 6 बजे आकर के देखा तो गिनती किया, उसके बाद हम लोग उठिए गए थे, फिर नहीं सोए, फिर निकले फ्रेश होने के लिए। तो देखिए बहुत बड़ा जेल था, आगे पीछे एकदम, मतलब हर जगह वार्ड बाई वार्ड बना हुआ, कृष्णा वार्ड, सरस्वती वार्ड, मतलब बहुत सारा नाम रहता है, ठीक है। तो पुस्तकालय वार्ड, बहुत सारा वार्ड रहता है रखा हुआ नाम कि आप किस वार्ड में रह रहे हैं, तो ऐसा ही था। तो देखिए बहुत सारे कैदी लोग, 1000 से प्लस कैदी थे, तो सब कैदी वैदी सब बाहर घूम रहा था, टहल रहा था। तो भाई थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था, कौन क्या कांड करके आया, एक से एक खतरनाक खतरनाक कैदी रहेगा भाई, ये सही बात है। हम क्या किए थे, हम तो कुछ नहीं किए थे भाई, फिर भी हम अंदर में, लेकिन बहुत सारे तो थे कुरफात कर कर क्या हुए थे। तो ऐसा ही था सीन, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। फिर वैसे ही वैसे समझो आगे बढ़ा सीन, फिर हम लोगों को शिफ्ट किया गया था पुस्तकालय के सरस्वती वार्ड, ऐसा ही कोई वार्ड में शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ शिफ्ट हुए, तो वहाँ भी ढेर सारा आदमी के बीच ही सोना पड़ा भाई, थोड़ा थोड़ा ही जगह। वहां से निकाल के फिर अगला वार्ड में क्यों शिफ्ट किया गया था? क्योंकि वहां पे रह रहे थे तो वो इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि हर वार्ड में, मतलब कृष्णा वार्ड एक टेम्पररी वार्ड है, उसमें जो है ना, जैसे आज जो कैदी आया उसको रखा जाएगा, रात में आ गया, अब सुबह में उसको अलग जगह भेजा जाएगा, वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, वो जो है टेम्पररी के लिए उसमें रख रहा है, समझ रही हो ना, कुछ देर के लिए, कि सुबह में आप लोगों को बंटवारा कर दिया जाएगा, तुम सबको कहाँ कहाँ रखा जाएगा, इससे था, ऐसा था उसमें। तो इसीलिए हम लोग मतलब उसमें रखे थे, अब बाकी परमानेंट वार्ड वो नहीं था, ठीक है, तो उसी में रहे थे। लेकिन परमानेंट भी ऊपर बहुत बड़ा बड़ा रूम था, लेकिन हम लोगों को उसमें नहीं रखा है, जो टेम्पररी रूम था उसमें रखा, फिर ट्रांसफ़र हो गया बहुत को। जैसे हम लोग 60-65 आदमी गए थे ना, तो बंटवारा करके 10 गो इस वार्ड में, 10 गो उस वार्ड में, 10 गो यहाँ, 10 गो वहाँ, ऐसे करके बांट करके, तो बटा करके हम लोग पहुँच गए थे सरस्वती। अब कोई वार्ड था ख्याल नहीं है, लेकिन कोई वार्ड था वहाँ। फिर आया खाने का वक्त, ठीक है, खाने के बारे में तो बताया ही नहीं था, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थे। तो मतलब तुम लोग को सुबह में क्या कुछ खाने के लिए दिया हाँ गया? हाँ हाँ, सुबह में उठे तो भाई एक सड़ा सा चूड़ा था भाई, बिल्कुल सड़ा बोलो क्या बोलो, उसमें काला काला जो बोलते नहीं रहता कीड़ा टाइप का, वैसा बुल भी रहा है भाई, और थोड़ा सा गुड़ दिया गया था। तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, क्योंकि भाई ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो सकता, पर ऐसा ही था, ठीक है। तो मैंने नहीं खाया था, मैंने अपने दोस्त को दे दिया, बहुत सारा लड़का था, वो सब साइड कर करके, मतलब सफ़ा कर करके खा रहा था, ऐसा नहीं है भाई, अब क्या कहेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वही बात था। तो वैसे में भी बहुत कोई रह रहा था, ठीक है, खा पी रहा था भाई, कैसे नहीं खाएगा, क्या समझे। पर वो वार्ड, वो जो जेल है क्वारंटीन के लिए रखा गया था, लेकिन खाना बहुत ही बकवास। फिर वहाँ से सीन आगे बढ़ा, उसके बाद की आया सीन, तो उसके बाद में मिला खाना, दोपहर हुआ, जैसे नाश्ता का वो टाइम था ना सुबह में, वो हो गया, उसके बाद लगभग 2 बजा, तो खाने टाइम, अब 2 की 12 से ही मतलब लंच टाइम हो गया, तो लंच के लिए लाइन लग गया, एक एक थाली दिया गया सबको, सब कैदी को। तो हमें भी एक पिछका सा थाली मिला, मतलब थाली आता है बांटने के लिए, जो जो नया आया उसको थाली दे दिया जाए, तो वही थाली मिला था हमको भी। तो लाइन में लगे, तो उस दिन बटा दाल चावल ऐसा ही कुछ था लगता है, दाल तो नहीं बनता था, सब्जी और चावल मान लो यही था शायद, हाँ। तो चावल मिला, बढ़िया चावल नहीं था, मतलब जो सस्ता चावल होगा वही ना होगा भाई, अब आपको प्रोफेशनल तो नहीं देगा, तो वही चावल था, ठीक है। उसके बाद सब्जी तो ऐसा भाई 2-3 पीस आलू मिला, बाकी पानी भरा हुआ, बिल्कुल ऐसा सब्जी भाई, मैं तो खा ही नहीं पाया थोड़ा सा, लेकिन मैं खाया, क्या करता भाई, भूखा हुआ, मतलब पेट है भाई, भूख तो लगेगा ही, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा खाया था, तो थोड़ा सा मैंने खाया, बाकी फेंक दिया मैंने। उसके बाद आगे की कहानी, हम लोग शिफ्ट हो गए थे सरस्वती वार्ड में, फिर खाना पीना खाने के बाद ही अगला वार्ड में भेजा गया था। रात को ना आता है कैदी, तो दिन में ट्रांसफ़र कर देता है कि हाँ आ जा रहा है कैदी, हाँ ठीक है, तो इसको आगे भेजा जाए, ऐसा था। तो उसके बाद हम लोग वो वार्ड में गए, तो उसमें भी ऐसा ही सोने का भाई जो सिस्टम रहता है वो मैंने बता ही दिया, कि थोड़ा सा जानवरों जैसा फीलिंग आएगा, नीचे कुछ नहीं बिछाया हुआ, एक दर्री रहेगा बिछाया हुआ, बड़ा सा दर्री वही रहेगा बिछाया हुआ, उसी पे सोवो। तो जहाँ मैं सोता था पता है, वहाँ पानी लीक कर रहा था वो छत, इसलिए क्योंकि हमेशा उस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मैं था उसके ऊपर वाले फ्लोर पे टंकी रखा हुआ था, वो हमेशा पानी भराते रहता था, टंकी फुल भी हो गया कोई नहीं, उसके पाइप से ऐसे गिर रहा है टंकी, तो बस थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद
पहले तो नहीं लीक करता था, लेकिन हमको पता रहता तो वहाँ कैसे सोते। फिर धीरे धीरे वहाँ पानी लीक होने लगा भाई, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ गैप बन गया। फिर भी वैसे में भी आदमी सो रहा है। मैं अपना वही दर्री पे गमछी बिछा करके सोता था, मैं गमछी लेकर के आता तो वही गमछी पे मैं सोया करता था, ठीक है। उसके बाद नहाने के लिए वही जो बता ही दिए कि नहाने के लिए लगा हुआ है बहुत जगह, कल है, ये है, वो है, सिस्टम है कल वल नहाने के लिए। पर मैं कल से हैंडपम्प से नहीं नहाता था। मेरे ही छत के ऊपर जब टंकी है उसका पाइप से हमेशा पानी गिरते ही रहता था। दिक्कत क्या है, वहीं जा कर के बहुत लोग नहाते थे, तो वैसे ही डेली नहाता था, दिन में 2 बार 3 बार, टेंशन फ्री होकर के। गर्मी का दिन था, बहुत गर्मी था, ठीक है। उतना गर्मी में सोचो आदमी में सट सट के सो रहा है जो तो जानवर उसमें जैसा। पंखा नहीं था लगा हुआ? पंखा था लगा हुआ, लेकिन कितना हवा देगा भाई, 1-2 आदमी रहेगा तब ना। बहुत आदमी भरे हुए एक कमरे में, मतलब समझ। एक कमरे में एक ही पंखा था? नहीं, 4 पंखा था, बहुत बड़ा कमरा था ना, 4 पंखा था। कमरा नहीं, हॉल को से, ठीक है, हॉल था वो, तो 4 पंखा था, बस 4 पंखा। पर 4 पंखा इनफ नहीं था, ठीक है, ऐसा है भाई, 4 पंखा इनफ नहीं था, थोड़ा सा और चाहिए था हवा के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं था फैसिलिटी। तो बस ऐसा ही था। फिर रात होता था तो सब, जैसे सुबह लंच वंच नाश्ता हो गया, उसके बाद आया लंच करने का टाइम, टहल वहल लिए, लंच किए। लंच करने के बाद सब कैदी को बंद किया जाता था 2 घंटे के लिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम फिर सिपाही लोग खाना खाते थे, तो 2 घंटे के लिए बंद किया जाता था फिर से हम लोगों को जेल में। तो लूडो वूडो सारा फैसिलिटी था, तो लूडो वूडो खेलते थे, लूडो भी दिया जाता था, तो वो सब खेलते थे। लेकिन हाँ, बंद किया जाता लंच टाइम पे भी, ताकि सिपाही लोग खाए। लंच टाइम पे भी काउंटिंग चलता था। उसके बाद आगे का सीन बता दिए। फिर वैसे ही मैं भी रोने लगा यार भाई, बहुत कोई अपना अपना तकलीफ सुना करके रो जाता था, बहुत कोई नया नया कैदी था जो कि बिना गलती के जाएगा तो भाई आंसू आएगा ही आएगा। वैसे ही आंसू मेरे को भी आ जाता था। फिर मैं भी बहुत ज़्यादा रोने लगा था, तो सबको रो रो करके ही कहानी बताता था यार, आंसू आ जाता था कि क्या गलत हो गया मेरे साथ, मैंने किसी का क्योंकि वहाँ बिगाड़ भी जाने नहीं के बाद किया। लोग पूछते हैं ना कि भाई तुम्हारे साथ तुमने क्या किया, हाँ, या फिर तुमने क्या किया। बैठल लोग बैठल एक दूसरे सबके के कोई बारे में काम नहीं जानना ना है, चाहते वही तो, हैं कि बैठल तुमने बैठल ऐसा क्या क्या काम किया है। जो हाँ तुम्हें आना पड़ गया। तो हाँ सब कोई अपना अपना कहानी शेयर कर देते हैं एक हाँ दूसरे से। हाँ, कोई किसी को कोई काम है नहीं। जैसे जेल में कोई काम रहेगा तो भाई बैठा बैठी बिल्कुल बैठल रहो, तो गप खिसा इसी होता था। कोई खैनी खाने के लिए आम का पत्ता खा रहा है, ये खा रहा है, सब रो रहा है, अपने अपने कहानी बता रहा है, इन्ने उन्ने सब चीज खिस्सा कहानी चलते रहता था, ऐसा ही होता था। तो ऐसा ही हमारे साथ भी था, जस्ट लाइक सेम था। तो ऐसे ही हम भी कहानी बताते थे सबको। तो ऐसे ही ऐसे करते करते हमारा जो है टाइम बीतता गया, और हम तीनों दोस्त थे। फिर बीच में मम्मी आई थी, जो बताई थे, जो मम्मी से तो मिल नहीं पाए, लेकिन खाना वगैरह सब कुछ पहुंचा था, पैसा वैसा पहुंचा था। फिर अंदर में समोसा वगैरह, मतलब अंदर में कैंटीन भी रहता है, ठीक है, पर जैसे जो समोसा बाहर में 5 रुपये का मिल रहा है, वो अंदर 15 रुपये का था। तो वही समोसा भी 15 रुपये का भी अभी खरीद करके खाते थे। अब क्या कर सकते थे भाई, जैसे वो खाना बकवास है, मतलब खाना के तुलना किया जाए, अब रोटी का तुलना किया जाए, अगर जो शाम का टाइम आ जाए तो सब्जी तो बता ही दी बिल्कुल पानी भरा हुआ, रोटी भी बिल्कुल जला जला सा, कितने आधा बजे खाना, कच्चा। रात का खाना कितने बजे दिया? 6 बजे बिल्कुल टाइमिंग भाई, टाइमिंग बिल्कुल 6 बजे से पहले, साथ 4 बजे क्या, 6 बजे सब कैदी को बंद कर दिया जाता था, समझी। शाम 6 बजे बंद करता था, सुबह 6 बजे खोल दिया जाता अच्छा, था। तुम लोग को खाना मिल जाता था तो फिर तुम लोग कहाँ पे खाता था खाना? जहाँ खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना वार्ड में भी जा करके खा सकते हो, बहुत बड़ा फील्ड है, जहाँ मन करे वहाँ खा सकते हो। अपना थाली का ख्याल अपने रखो, तो धो धा के फिर अपने पास रख लेते थे, ऐसा था। और बाकी हाँ, कुछ कुछ वार्ड में टीवी वगैरह भी लगा हुआ था, तो सब टीवी भी देखता था। हमारे वार्ड में टीवी नहीं था, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ वार्ड में था। पर भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था इस बात से कि बिना गलती करके जेल आए हैं। खुद को मोटिवेट बहुत करते थे, लेकिन नहीं हो पाते थे भाई। पता, हमारे साथ रहने वाले अगर जो कोई छोड़ करके जाते थे कि इसका बेल हो गया, तो भाई बड़ा ही दिल पे चोट लगता था कि साला अभी तक हम क्यों नहीं छूटे, वो देखो छूट गया यार, मैं क्यों नहीं छूट रहा हूँ, लगता है अब मैं लंबा फंस ही गया हूँ, मेरा ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाएगा, ऐसा ऐसा लगता था, समझे कि नहीं। फिर ऐसे ही ऐसी कहानी बीतता गया। जो बताए थे कि मंडल सर से फिर हमारा बात हुआ, उनको भी अपनी कहानी बताए थे, तो वो मेरी कहानी को समझे थे और बताए थे अगर जो तुम्हारे भी पक्ष में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, जो प्रोसेस होता है कोर्ट का, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो ऐसा ही वो बताए थे। फिर धीरे धीरे भाई मैं डेली जाता था, पता है, डेली में जाता था वहाँ जहाँ सब कैदियों का नाम पुकारा जाता था कि आज ये छूटेगा, वो छूटेगा, बेल जिसका हो रहा है उसके लिए। वो जब मैं डेली जाता था पूछने के लिए, मेरा नाम आया, मेरा नाम आया, कोई नहीं कहता था। एक दिन बहुत ज़्यादा रोने लगा, क्योंकि मुझे घर से बात करनी थी बहुत ज़्यादा। तो मंडल सर को बोले कि ठीक है रुको, मैं बात करता हूँ एसपी सर से, क्योंकि किसी ने बताया था कि एसपी सर आपको बात करवा सकते हैं भाई तुम्हें घर से। तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा कि बात करवा दीजिए सर, बात करवा दीजिए। तो वो समझे और एसपी सर से बात किए,
बेचारा एसपी सर बिल्कुल साफ दिल का आदमी तुरंत मेरे को बुलवाया, बोला रो मत, मैं भी तुरंत तुम्हारी बात करवाता हूँ। तो मम्मी ने तो बता ही दिया था, मेरी बहन ने, कि हाँ हाँ जो निशा ने तुम्हारे पक्ष में गवाही दिया, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4-5 दिन, फिर आप छूट जाओगे। फिर मैंने अपने दोस्तों को भी जा कर के बताया था, भाई जो ऐसा ऐसा बात है, तो वो सब भी दोनों खुश भी हो गया। थोड़ा सा बुरा भी लगता है यार भाई कि कोई छूट रहा है, हम नहीं छूट रहे, पर उसने कहा था तब तो बढ़िया है भाई, हम कहे लियोन राहुल, एगो मेरा दोस्त कहता था, हम कहते थे ना लड़की नहीं बदलेगी, जब तुम कहानी बताए हो उसके बारे में तो नहीं बदलेगी लड़की। बहुत कोई मजा लेने के लिए, डराने के लिए भी कह देता है, अब तू फंस गया। बहुत कोई ऐसा ऐसा कहानी है, बहुत कोई प्यार मोहब्बत करके आया, अंदर सड़ रहा है, अब बहुत कोई सड़ भी रहा था भाई, पर जिसका प्यार सच्चा है वो कैसे सड़ेगा। पर बहुत कोई का प्यार झूठा भी निकल गया था, जो कि जेल में सड़ रहा था। ये बात रियल था, समझे। तो ऐसा ही था कहानी, जो कि सोचा आप लोगों को बता दे। तो ऐसे ही में एसपी सर मेरे को बात करवाए थे एक दिन, फिर एक दिन बात करवा दिए तो मैं तो जान गया। फिर भाई फिर हो गया 6-7 दिन हो गया, फिर मैं नहीं छूटा। बोला कि 3-4 दिन में छूट जाओगे इतने तारीख तक, फिर मैं नहीं छूटा। फिर मेरे को टेंशन होने लगा 1-2 दिन बाद, फिर मुझे समझ में नहीं आने लगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया एसपी सर को, तो रिक्वेस्ट क्या करूँगा, उधर से ही एसपी सर के पास से ही मेरे को बुलावा आ गया। बड़का हॉर्न लगा हुआ रहता था, राहुल कुमार पिता का नाम ये, उनको बुलाया जा रहा है, आ जाइए जल्दी से। हाँ, तो मैं समझ गया कि मेरा छूटने का टाइम आ गया क्या। तो मैं गया वहाँ, तो एसपी सर मेरे को घर से बात करवाएं, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा फ़ोन कर कर के एसपी साहब को तबाह कर दिए थे कि बात करा दीजिए सर, बात करा दीजिए सर, मेरा बेटा से बात करा दीजिए, बहुत ज़्यादा तबाह कर दिए थे। तो ऐसा ही सीन था। फिर उस टाइम भी बात हुआ था, तो मम्मी से पूछे, बोली थोड़ा सा और टाइम लगेगा राहुल, जो टेंशन मतलब छूट जाओगे तुम। तो फिर भाई ऐसे ही सीन बढ़ते रहा। फिर जेल की जो कहानी थी वो तो मैंने बता ही दिया कि ऐसा जेल का सीन रहता है भाई। जेल इज इक्वल टू जेल ही है भाई, अंदर सेल भी रहता है, बहुत सारे कैदियों को सेल में भी रखा जाता है। आगे की कहानी में राहुल सेल की बारे में बताएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। हाँ, वीडियो तो लंबा हो गया। वीडियो में आप सेल के बारे में हाँ, जानना कि सेल में कैसे कैसे हाँ, लोग रहते थे, मतलब किन लोगों को सेल की सजा हाँ, होती थी। सेल मतलब होता है, जेल के अंदर भी सेल है। सेल सबसे खतरनाक सजा है भाई। खतरनाक सजा, खतरनाक आदमी कोई मिलता है। हाँ, सोचो कितने खतरनाक लोग होंगे जिससे राहुल परिचित हुआ था। हाँ, जो कि सेल में था भाई। सेल में, सेल की ओर जाने से भी डर लगेगा उस साइड में कि क्या होता है सेल। तो उसका कहानी हम अगला वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। फीडबैक दे देना कमेंट करके, कैसा लगा वीडियो हमारी, कैसा लगा स्टोरी जान करके जेल वेल की कहानी। बाकी अगला वीडियो में चर्चा करते हैं। जय हिंद।